हेलो बच्चों, मेरा नाम अविनाश है और आप लोग देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमिक्स, जहां पर आप लोगों को 9th से लेके 12th क्लास तक की स्टडी करवाई जाती है। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि मैंने थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट पार्ट बनाया था और उस वीडियो पे बच्चों को बहुत ज़्यादा वीडियो पसंद आई थी। तो उसी चैप्टर को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ज़रा चलते हैं आगे का जो चैप्टर है उसको देखते हैं क्या है। तो आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है इंटरनल एनर्जी, वर्क, हीट एंड फर्स्ट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में जो डिस्कस किया था, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, इंटरनल क्या नाम है, पाथ फंक्शंस क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, तो ये सब हमने बेसिक जो इंट्रोडक्शन था वो हमने डिस्कस किया था। तो आज अपन लोग डिस्कस करेंगे इंटरनल एनर्जी, वर्क, हीट एंड फर्स्ट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ज़रा देखते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, ज़रा समझते हैं आगे का। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंटरनल एनर्जी। तो क्या होती है इंटरनल एनर्जी, जरा समझते हैं इसको इंटरनल एनर्जी। तो देखो, किसी भी सिस्टम के अंदर, तो मैंने आपको सिस्टम समझाया था कि सिस्टम क्या होता है। कोई भी सिस्टम है जिसके अंदर से हीट एक्सचेंज होती है। जैसे मैंने बताया था कि चाय का एग्जांपल देके समझाया था, गर्म पानी का एग्जांपल देके समझाया था। यूनिवर्स का ऐसा पार्ट जहां कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। तो देखो, कोई भी सिस्टम हो तुम्हारा, उस सिस्टम के अंदर, ठीक है, या किसी भी सबस्टेंस के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन क्या है इसकी, इट इज द सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी पॉजेस्ड बाय द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, या फिर द एनर्जी स्टोर्ड विद इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे जरा देखते हैं, कुछ इसकी बातें देखते हैं। तो इंटरनल एनर्जी जो होती है कैसी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। कैसे बच्चों, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैंने बताया था कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है, जैसे कि मास हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो ये सारी की सारी हमारी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। अगला, इट इज अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, मैंने बताया था स्टेट फंक्शन जो होता है करंट सिचुएशन पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, वो किस तरीके से घूम कर आया उस पर डिपेंड नहीं करता हो। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो इंटरनल एनर्जी आपका क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो चेंज को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा से। ठीक है, किसी चीज में अगर चेंज आता है तो उसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो देखो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी आपकी, डेल्टा यू। और डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल माइनस में इनिशियल, U2 माइनस में U1। ठीक है, वेयर U1 हमारा क्या होता है, इनिशियल इंटरनल एनर्जी, और U2 हमारा क्या होता है, फाइनल इंटरनल एनर्जी। तो यहां तक समझ में आया अच्छे से, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका क्या है, एसआई यूनिट क्या होती है, तो एनर्जी है तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी आपकी जूल होगी। तो इंटरनल एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, जूल होती है। और देखते हैं आगे, इंटरनल एनर्जी चेंज्ड व्हेन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो कैसे चेंज होती है, तो ध्यान रखना वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला जो आपका होता है वर्क, ठीक है, दूसरा आपका होता है हीट, और जो तीसरा आपका होता है मैटर कितना एंटर कर रहा है और कितना लीव कर रहा है। तो देखो, इंटरनल एनर्जी चेंज्ड व्हेन, फर्स्ट क्या है आपका, वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम। ये ऑन और बाय द सिस्टम का मीनिंग क्या होता है वो आगे डिस्कस करेंगे अभी जस्ट। ठीक है, अगला टॉपिक अपना वही है। नेक्स्ट किस पे डिपेंड करता है, हीट पे। ठीक है, सिस्टम के अंदर कितना हीट पास हुआ, कितना आउट हुआ, तो उस पर भी डिपेंड करता है तुम्हारे क्या, इंटरनल एनर्जी। तीसरा जो आपका होता है मैटर। ठीक है, मैटर किसी भी सिस्टम के अंदर कितना मैटर गया, कितना बाहर आया, कितना आप उसमें से निकाला, तो इस पे भी तुम्हारा डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। आगे जरा देखते हैं, नेक्स्ट है आपका साइन कन्वेंशन। भाई जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो साइन कन्वेंशन का हम लोग सही से ध्यान रखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट भी है तुम्हारा, तो ध्यान रखेंगे। अगर आप साइन कन्वेंशन गलत लगाते हैं तो आपके न्यूमेरिकल गलत हो सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है तुम्हें। तो देखो, डेल्टा यू आपको लेना है नेगेटिव, किसके लिए, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें से एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, जिसमें से हीट रिलीज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसके लिए आपको लेना है डेल्टा यू नेगेटिव। और पॉजिटिव किसके लिए लेना है, एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए लेना है। किसके लिए, एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होता है जिसमें से हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। तो साइन कन्वेंशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में आपका यूज होगा।
आगे जरा देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय डूइंग वर्क। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है वो तीन वजह से होती है, तीन तरीके से होते हैं। पहला वर्क होता है, दूसरा हीट होता है, तीसरा मैटर कितना लीव कर रहा है और कितना इन जा रहा है। तो जरा देखते हैं, सबसे पहला तो चेंजिंग इंटरनल एनर्जी बाय डूइंग वर्क। तो हम कुछ ना कुछ वर्क करेंगे सिस्टम के ऊपर, तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो सिस्टम पे जो वर्क किया जाता है दो तरीके से वर्क किया जाता है। पहला जो आपका होता है मैकेनिकल वर्क, पहला क्या आता है बच्चों, मैकेनिकल वर्क, और दूसरा जो आपका होता है इलेक्ट्रिकल वर्क। अभी कैसे होता है जरा इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो पहला टॉपिक है, पहला क्या आपका, बाय वी डू सम मैकेनिकल वर्क। तो जरा समझते हैं। तो हमने क्या करा है, एक इस तरीके से सिस्टम लिया है। ठीक है, और याद रखना ये आपका एडियाबेटिक है। ये जो वॉल है तुम्हारा, ये क्या है, एडियाबेटिक वॉल है। जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट वीडियो में, कि एडियाबेटिक वॉल वो वॉल होते हैं जो हीट को प्रिवेंट करता है। ठीक है, लॉस ऑफ हीट को रोकता है वो। तो हमने एक सिस्टम लिया है जो एडियाबेटिक है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें से आपका जो हीट चेंज होगा कितना होगा, वो 0 होगा। तो देखो हम ऐसे करते हैं, पहला जो आपका एग्जाम्पल क्या है, चर्निंग ऑफ वाटर। तो जैसे एक एडियाबेटिक सिस्टम है, हमने क्या करा है कि इस तरीके से एक कोई भी सामान लिया है। अब इस तरीके से वाटर को चर्निंग कर रहे हैं हम लोग इस तरीके से। जब वाटर को आप इस तरीके से चर्निंग करोगे तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो बदल जाता है। जब टेम्परेचर बदलेगा तो उसका हीट भी बदलेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ आप वर्क करके क्या कर रहे हो, उसमें हीट उसके टेम्परेचर में चेंजेस कर रहे हो। तो टेम्परेचर में जब चेंज होगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका पहला एग्जाम्पल है चर्निंग ऑफ वाटर का। दूसरा जो आपका होता है इमर्जन ऑफ रॉड। ठीक है, जैसे अभी ठंडी का टाइम है तो कई लोग गर्म पानी से नहाते हैं। ठीक है, तो रॉड वगैरह हम डालते हैं ना गर्म पानी करने के लिए। तो सेम तुम्हें ऐसा भी करना है यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये हमेशा एडियाबेटिक कंडीशंस में रहना चाहिए। ठीक है, ये आपका एक एडियाबेटिक है पूरा। ठीक है, एडियाबेटिक है पूरा आपका, और आप क्या कर रहे हो कि उसके अंदर इस तरीके से आप इमर्जन रॉड डाल दे रहे हो वहाँ पे। ठीक है, तो रॉड डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बदल जाएगा। टेम्परेचर जब बदल जाएगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। आगे जरा देखते हैं। देखो जो मैंने दोनों केस बताया यहाँ पे, देखो बोथ केस ए एंड बी चेंज इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। जैसे मैंने बताया कि स्टेट को चेंज कर देता है, लेकिन जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी दोनों ही केस में वो सेम होगी। ठीक है, तो इसी के ऊपर एक साइंटिस्ट थे हमारे, जेपी जूल। क्या नाम था उनका, जेपी जूल। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उन्होंने बताया कि ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होता है, एडियाबेटिक वर्क के बराबर होता है। और बोला था कि किसने, जेपी जूल ने बोला था। देख सकते हो यहाँ पे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द एडियाबेटिक वर्क, ये बात बताई थी जेपी जूल ने। ठीक है, तो आई होप कि ये चीजें समझ में आई होगी। आगे जरा डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अगला देखो साइन कन्वेंशन। जैसे कि इंटरनल एनर्जी के लिए साइन कन्वेंशन था, डेल्टा यू आपको नेगेटिव होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए और पॉजिटिव होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए। उसी तरीके से वर्क का भी साइन कन्वेंशन होता है, और ये ध्यान रखना है तुम्हें, न्यूमेरिकल अभी करोगे आगे तो उसमें हेल्प मिलेगी। तो देखो वर्क इज पॉजिटिव। ठीक है, तो वर्क आपको पॉजिटिव कब लेना है, जब आप सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम। और नेगेटिव कब लेना है, वर्क डन बाय द सिस्टम। ये दोनों, अब ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम क्या होता है उसको अभी समझेंगे। ठीक है, तो आगे जरा देखते हैं क्या होता है। तो याद रखना, वर्क इज नेगेटिव, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, और पॉजिटिव के लिए क्या लेना है, ऑन द सिस्टम के लिए। आगे जरा देखते हैं क्या है फॉर्मूला फॉर मैकेनिकल वर्क। अब ये मैकेनिकल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है वो जरा फॉर्मूला देखते हैं, और इसको बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो जरा समझते क्या होता है। हमने एक पिस्टन लिया है, जैसे जब होली आती है तो इस तरीके से हम पिचकारी से होली खेलते हैं हम लोग। ठीक है, इंजेक्शन लगता है तो उसमें भी इस तरीके से पिस्टन होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे इस तरीके से पिस्टन है। हमने क्या करा, इसके ऊपर इस तरीके से प्रेशर लगा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे मान लेते हैं आपका जो वॉल्यूम है स्टार्टिंग में वो इनिशियल वॉल्यूम V1 है। कितना है, V1। हमने इस तरीके से इसको कंप्रेस करा है, और इस एरिया पे हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो इस पे प्रेशर लगेगा, क्योंकि प्रेशर जो आपका होता है फोर्स अपॉन में एरिया के बराबर होता है। तो हम इस तरीके से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे। फिर थोड़े टाइम बाद जब ये इस तरीके से कंप्रेस लग जाएगा होने, तो ये आपका जो होगा क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम होगा। और ये जो पिस्टन है इसका जो हमने लेंथ मान लिया है पूरा जी, कितना चेंज हुआ है, हमने इसको मान लिया है यहाँ पे L। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। आगे जरा देखते हैं यहाँ पे, तो जो मैंने बताया वो चीज लिखा हुआ है। V1 हमारा क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, V2 हमारा क्या है, फाइनल वॉल्यूम, P एक्सटर्नल क्या है आपका, एक्सटर्नल प्रेशर है, P
इन क्या है इंटरनल प्रेशर। अभी इसको समझ लेते हैं। जैसे देखो जब आप इसको कंप्रेस करोगे तो यहां भी तुम्हारा क्या लगेगा, इंटरनल प्रेशर लगेगा इस तरीके से, ठीक है। तो हमने इसको क्या माना है, इंटरनल प्रेशर माना है, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये जो पूरा है आपका एरिया है, ठीक है। आगे जरा देखो एल आपका क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द पिस्टन। जैसे आपने पिस्टन यहां था, अब यहां आ गया तो ये डिस्टेंस कितना मूव करा है, एल करा है, तो ये मान लिया हमने। आगे देखो अब क्या है कि आपको जब तक पिस्टन को मूव करना है तब तक करना है जब तक कि एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर दोनों इक्वल ना हो जाए, ठीक है। तो देखो यहां पे मैंने लिख रखा है, नाउ पिस्टन मूव्स इनवर्ड टिल द इंटरनल प्रेशर इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, ड्यूरिंग द कंप्रेशन। तो जब ये इस तरीके से इक्वल हो जाए देन उसके बाद देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्टेंस। पता ही है, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो वर्क इनटू में डिस्टेंस देख सकते हो, सॉरी फोर्स इनटू में डिस्टेंस क्या है आपका, ये वर्क का फॉर्मूला है। नेक्स्ट जरा देखो यहाँ पे, ठीक है। अब ये फोर्स है, तो मैंने अभी बताया प्रेशर आपका क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होगा क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू में एरिया। तो हमने क्या करा है यहाँ पे, इस तरीके से हमने फोर्स की जगह पी एक्सटर्नल इनटू में एरिया पुट कर दिया है, ठीक है। अब जरा देखो तो ये आपका आ गया प्रेशर एक्सटर्नल, और ये आपका एरिया इनटू में लेंथ, और एरिया इनटू में लेंथ जो होता है वो वॉल्यूम के बराबर होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से वॉल्यूम। तो फाइनल जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा वर्क का, वो क्या बन जाएगा, प्रेशर इनटू में वॉल्यूम। और याद रखना ये जो वॉल्यूम होता है चेंज इन वॉल्यूम, आप देख सकते हो यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम आपका V1 है, कंप्रेस करा है तो V2 हो गया, तो चेंज इन वॉल्यूम है आपका, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन लगाओगे तो ये जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा वर्क का, वो क्या बन जाएगा, पी एक्सटर्नल इनटू में डेल्टा V। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को ये होता है कि सर ये माइनस कहाँ से आया, ठीक है। तो इसको जरा समझ लेते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे आप इसको कंप्रेस कर रहे हो तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और ये सब अच्छे से हम लोग जानते हैं, जब डिक्रीज होता है तो उसके लिए साइन क्या होता है, नेगेटिव का साइन होता है। क्या साइन होता है, नेगेटिव का साइन होता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, हम इसके ऊपर इस तरीके से कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें वर्क चाहिए किस में, पॉजिटिव में चाहिए हमें वर्क, बट यहाँ तो डेल्टा भी नेगेटिव में है, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो जब माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया, ठीक है। तो ये याद रखना, ये आपका हो गया वर्क का फॉर्मूला, प्रेशर इनटू में चेंज इन वॉल्यूम। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर अगर आपका कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो उस केस में जो आपका फॉर्मूला यूज होगा इस तरीके से फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। आप इसमें हम इंटीग्रेशन लेते हैं और ये हमारे स्मॉल वॉल्यूम होता है हमारा, ठीक है। तो आगे जरा देखते हैं नेक्स्ट। अगला जो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय हीट, तो जरा इसको समझते हैं क्या है, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय हीट, हीट के किस तरीके से चेंज होता है। तो हमने जो यहाँ पे लिया है, ये जो है हमारा इस तरीके से हमने एक सिस्टम लिया है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे। और ये आपका कंडक्टिंग वॉल है। कैसा वॉल है ये, कंडक्टिंग वॉल है। कंडक्टिंग का मतलब ये होता है कि हीट ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। और हमने क्या करा है, इसके अंदर एक रिजर्वोयर में रखा है इसको हमने, ठीक है। एक हमने इस तरीके से रिजर्वोयर लिया है, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर है कितना मान लेते हैं, यहाँ का टेम्परेचर मान लेते हैं T2, और ये जो आपका सिस्टम है पूरा, ठीक है, इसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं कितना, T1। और याद रखना ये एक कंडक्टिंग वॉल है, कहने का मतलब ये है कि इसमें से हीट ट्रांसफर हो सकता है आपका। अब देखो यहाँ पे ये T1 है और ये T2 है, और हमने इस तरीके, और हाँ एक चीज़ और, यहाँ का जो वॉल्यूम है आपका वो कांस्टेंट है। याद रखना वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। हमने एक सिस्टम लिया है, एक सिस्टम को हमने एक सराउंडिंग इस तरीके से रखा है यहाँ पे हमने, ठीक है। रिजर्वोयर है उसके अंदर रखा है, वहाँ का टेम्परेचर T2 है और इसका टेम्परेचर T1 है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों का टेम्परेचर क्या है, अलग अलग है। तो जब टेम्परेचर अलग अलग होगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो टेम्परेचर में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर टेम्परेचर में डिफरेंस आता है तो इसका मतलब तुम्हारी इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो एक बार देख लेते पढ़ के। इट इज अ मोड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, जैसे कि देख सकते हो एनर्जी एक्सचेंज का मोड है किसके बीच, बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। और क्यों होगा, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। और किसके वजह से होगा, ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है यहाँ पे, जैसे देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसको। तो ये चीज समझ में आया। और हीट का जो सिंबल हमारा होता है Q होता है, इसको भी ध्यान रखना है, आगे यूज होगा। नेक्स्ट साइन कन्वेंशन याद रखना, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए तुम्हारा। तो Q आपको लेना है पॉजिटिव। पॉजिटिव कब लेना है, व्हेन हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। जब सराउंडिंग से सिस्टम में हीट जाता है तो हीट को हम लेते हैं पॉजिटिव,
अगर आपका सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जाता है तो क्यू हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ये न्यूमेरिकल में आपका यूज होगा, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट, अगला जो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोथ बाय डूइंग वर्क एंड ट्रांसफर ऑफ हीट। तो हम देखेंगे कि इंटरनल एनर्जी में वर्क के वजह से और ट्रांसफर ऑफ हीट के वजह से कैसे चेंज आएगा। तो यहां से हमारे कॉन्सेप्ट निकलता है फर्स्ट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो जरा देखते हैं फर्स्ट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो देखो, सबसे पहला, द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। अभी आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है जरा समझते हैं पहले। तो मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि आइसोलेटेड सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें से ना तो एनर्जी ट्रांसफर होता है ना ही मैटर ट्रांसफर होता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जो टोटल एनर्जी चेंज होगा, टोटल एनर्जी चेंज, ठीक है, वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ना एनर्जी ट्रांसफर होगी तो कुछ भी नहीं होगा उधर। तो टोटल एनर्जी चेंज क्या हो जाएगी, जीरो। जब टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होगी तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, कांस्टेंट है। और ये बात हमें अच्छे से पता है कि जहां पे टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होती है, कांस्टेंट होती है, तो हमारा कौन सा लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये क्या होता है, मास कैन नेदर बी सॉरी एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। इसको हम सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है फर्स्ट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या कहता है, फर्स्ट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो डेल्टा यू आपका होता है वो किसके बराबर होता है, क्यू प्लस में डब्ल्यू के बराबर होता है, ठीक है। डेल्टा यू आपका होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू आपका होता है हीट और डब्ल्यू आपका होता है वर्क, ठीक है। याद रखना, जो डेल्टा यू हमारा होता है एक स्टेट फंक्शन है, बताया था ना मैंने, और ये जो आपका होता है क्यू और डब्ल्यू ये हमारा होता है पाथ फंक्शन होता है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग चीजें हैं ना यहाँ पे। आगे, एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर अगर आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो देखो वर्क का फॉर्मूला अभी जस्ट हमने ड्राइव करा था, P इज इक्वल टू माइनस में P एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा V। याद रखना ये डेल्टा V है, चेंज इन वॉल्यूम में यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे, तो देखो अब हम क्या कर देंगे, वर्क का ये फॉर्मूला है, तो ये वर्क के जगह हम ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, ठीक है। जब फॉर्मूला वर्क के जगह पुट कर देंगे तो फाइनल जो फॉर्मूला आएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी का, वो क्या आएगा, Q माइनस में P एक्सटर्नल डेल्टा V। तो ये आपका, ये भी एक फॉर्मूला होता है और ये भी आपका फॉर्मूला होता है, इससे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हाँ, एक चीज और, ये सबका साइन कन्वेंशन का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने सब चीज समझाया है साइन कन्वेंशन का, तो आपको उसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन बट वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शन। जैसे कि मैंने बताया भी आपको कि ये दोनों होते हैं पाथ फंक्शन होते हैं, और ये जो आपका होता है स्टेट फंक्शन होता है। तो आई होप कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर फर्स्ट पार्ट किसी ने नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट पहले ज़रूर देखें, उसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और इसके कुछ में होमवर्क है जो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आपके कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है जो टॉपिक है रिगार्डिंग, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको प्रैक्टिस करना अच्छे से, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।